सो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ठीक इसलिए कि मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है। मतलब व्लॉग बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। कुछ लोग तो कुछ चीज़ तो ऐसी है ना कि कह भी नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हाँ आजकल चल क्या रहा है, लाइफ में हो क्या रहा है। चीज़ें ना कुछ ऐसी है गाइस कि मैं कह भी नहीं पा रही हूँ। मतलब बहुत ही अजीब सा टाइम चल रहा है आजकल। आजकल ना समझ नहीं आ रहा कि लोग अगर गरीब देखते हैं तो मजाक बनाते हैं, है ना। और अगर वही गरीब इंसान बराबरी के पर आ जाए तो जलने लगते हैं। जब तक सुनते रहो तो आप कमज़ोर हो, आप में कमी है, आप इसलिए चुप थे। जवाब दे दो तो आप में घमंड आ गया, आप घमंडी हो गए हो। और जहाँ दो बेईमान इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहाँ एक का हक मारा ही जाता है। खैर, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगा। और अगर आज कोई चीज छिन रही है किसी से या छीनने दे रहा है ऊपर वाला, तो कल को वो दुगना ब्याज के साथ छीन लेगा। क्योंकि कर्मा इज बैक, कर्मों का फल हमेशा मिलता है। खैर, कुछ दर्द ऐसे हैं, कुछ अपने ऐसे नासूर बन के चुभ रहे हैं जिनका हिसाब तो परमात्मा के अगर हुआ भी है। जब मतलब अपने पे कुछ हो जाए ना तो लोग पता क्या बोलते हैं, पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही है। अरे भाई, किसी के हाथ से उतारोगे तो सजा तो मिलेगी ना। ठीक है। खैर, जिनके साथ ये हुआ है या हो रहा है उनको मैंने समझाया था कि कुछ रिश्ते मतलब के होते हैं। उनको नहीं समझ आया तो अब भुगत रहे हैं। खैर, सच के साथ हमेशा परमात्मा खड़ा होता है। अगर कोई किसी का हक मारना या दबाना चाहता है ना, तो वो दुगना लौटाता है। ये मैंने अपने बचपन से लेके आज तक देखा है। और आगे भी अगर भगवान की दया रही तो उनका अंत भी देखेंगे, जिन्होंने अति कर रखी है किसी का हक खाने के लिए, छीनने के लिए। सो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं हूँ मनीषा और कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग चैनल मनीषा मानव ऑफिशियल में। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। और हमारे यहाँ हलचल अभी बाकी है बिल्डिंग में। शादी तो खत्म हो गई, लेकिन लोग आ रहे जा रहे हैं। और तबीयत तो मेरी ऐसी है ना कि जब आप खुद पे ध्यान नहीं देते, हर वक्त आपको काम रहता है, फैमिली बच्चे रहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा, तो मैं आजकल मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या ही चल रहा है। सर में दर्द रहता है, बॉडी पेन में रहती है, और मतलब अपनी खुद से सेल्फ केयर नहीं हो रही है। और मतलब के रिश्ते तो मुझे समझ ही नहीं आते। सो गाइज, मैंने तैयार करी है ये एक वेट लॉस ड्रिंक। और ये कैसे बनी है अब बताती हूँ। ये एक 1.5 कप मैंने पानी चढ़ाया था, वो बनकर ये इतना सा सिर्फ रह गया है, आधा ख़त्म हो गया है। और इसमें मैंने डाला था दालचीनी का एक स्टिक और थोड़ा सा जिंजर कट करके, और इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस निकाला और साथ में डाला थोड़ा सा हनी। अभी तो मेरे पास ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं इस ड्रिंक को ऐसे ही डेली सुबह खाली पेट, दोपहर में लंच के पहले या आधा घंटा बाद में आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप रात में भी एक अजवाइन टी पी सकते हैं। जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। गाइस, अभी बज रहे हैं 10, अभी सो गया है और अंदर हस्बैंड जी भी सो गए हैं और यहाँ पे कान्हा जी भी सो रहे हैं, लेकिन लाइट जला रखी है क्योंकि मुझे वो सब्जियां निकालनी है अपनी। तो अभी चल रही हूँ मैं किचन में। ये घर से पालक आया था, गुड़ आया था, तो ये गुड़ मैंने निकाला हुआ है क्योंकि घर से आया था। इधर मैंने दूध को बॉईल करके रखा है क्योंकि रात में अभी पीता है ना, तो इसीलिए आजकल अजीब सा हो रहा है। सो गाइस, सब्जी वगैरह सब लेकर आ गई हूँ। शाम हो गई है, रात के बज रहे हैं 10, सब लोग सो चुके हैं, सिर्फ मैं ही जग रही हूँ। दूध बॉईल करके रखा है, अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो वो बर्तन मैंने मांज के रखे थे, उनको मैं लगा दूंगी। और ये कुछ दूध के बर्तन हैं, इनको भी साफ करके रखूंगी। और अभी मैं मतलब ये जो साग आया ना, पालक, इसको निकालूंगी मैं, क्योंकि नहीं तो ये खराब हो जाएगा। और इसका मैं क्या बनाऊंगी,
आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि साग तो मैंने कल परसों ही बनाया था, तो साग तो मैं नहीं बनाऊंगी। और ये है गुड़, गुड़ भी आया था। गाइस, पहले मेरा ना बहुत इजीली वेट लूज हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। जो भी मैं करती थी, एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइट कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। तो ये मैं निकाल दे रही हूँ बास्केट के अंदर। और बताओ, माँ यार माँ ही होती है ना। साग भी धोकर भेजा है, साफ करके धोकर भेजा है मम्मी ने। तो मैं इसको बनाऊंगी, लेकिन मैं इसका बनाऊंगी पालक पनीर, क्योंकि साग अभी मैंने खाया है। और थोड़ा सा अपने लिए पालक का सूप बनाऊंगी, थोड़ा सा बालों के लिए अच्छा होता है ना, आयरन होता है इसमें, पालक में। तो गाइस, आपसे जलने वाले ना आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, वो आपसे आपकी रोजी रोटी का जरिया छीनना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपनों से सावधान रहिए। एक भजन सुना करती थी मैं बचपन में, तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर रहना। क्योंकि ये अपने ही ना आस्तीन के सांप होते हैं। और कुछ तो शराफत के भेष में लिपटे हुए लालच के नाग निकले हैं यार, सीरियसली। खैर, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हाथ से कोई उतार सकता है, आपके नसीब का कभी कोई छीन नहीं सकता। तो आपने जो मेहनत की है, जो आपने कमाया है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। रही बात कि कुछ लोगों को लगता है कि लालच, घर जायदाद प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे ससुराल में कभी नहीं अपनाया गया, तो मैंने उनकी एक पाई का लालच भी नहीं किया। और सच बताऊं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, शादी जो हुई जैसे हुई वो चीज़ एक अलग है। उसके बाद ससुराल वालों ने मेरे पे, मुझ पे और मेरे दोनों बच्चों पे कभी 100 रुपये भी खर्च नहीं करे हैं। ठीक है, तो और ये उसके बाद भी आज तक मैंने उफ नहीं करी है। ये मेरे माँ बाप के संस्कार हैं जो मुझे दिए गए हैं। ये प्याज लाई थी मैं, और नए आलू मार्केट में आ गए हैं, वो भी लाई थी। और कुछ मैं लाई थी पुराना आलू। और गाइस, ये आलू थोड़ा थोड़ा क्यों है वो मैं बताती हूँ। क्योंकि मैंने 5 किलो आलू घर जाने से पहले, गांव जाने से पहले मंगा लिया था, तो मेरे पास वो भी रखा हुआ है। क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पे, तो खर्च नहीं हुआ वो, तो वो भी रखा हुआ है। और ये है धनिया। वैसे तो सर्दियों में धनिया सस्ता हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी महंगा है। और मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, वैसे मैं कोई ऐसा वो नहीं सोच रही। इस बार मैंने हस्बैंड जी पे छोड़ा है कि देखते हैं वो क्या करते हैं। बाकी मटर लाई हूँ, क्योंकि मुझे ना, वैसे तो मेरी कोई सब्जी फेवरेट नहीं है, मैं हर चीज़ खा लेती हूँ, कोई ऐसी डिमांडिंग वाइफ नहीं हूँ मैं। तो और ये है चुकंदर। चुकंदर मैं सिर्फ 1 पाव लाई हूँ, यानी कि 250 ग्राम। वो क्यों लाई हूँ बताती हूँ। क्योंकि चुकंदर ना बहुत ही जल्दी ना सिकुड़ जाती है, और वो मुझे अच्छी नहीं लगती, और ना ही वो खाई जाती है। तो ये है बीन्स लाई हूँ मैं, बीन्स। ये पतिदेव जी को बहुत पसंद है। और इनमें से ना गाइस, एक एक बार की सिंगल सिंगल सब्जी निकल जाएगी, और एक बार से मिक्स बन जाएगी। तो ये मैं इसलिए लाई हूँ। और ये है 1 किलो फूल गोभी, जो कि 3 बार बनेगी हमारे घर। एक फूल पड़ेगा मिक्स वेज में, और 2 बार बनेगा ये, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और इसमें है शिमला मिर्च और गाजर, क्योंकि हस्बैंड जी को गाजर का रायता पसंद है, तो मैं इसलिए भी लाई हूँ। और एक और चीज़ मैं गाजर से बनाऊंगी पतिदेव के लिए, वो सरप्राइज है। तो इसीलिए अब वो सो गए हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। उनको नहीं पता है कि मैं फिर से जाकर मार्केट से सब्जी लाई हूँ। तो गाजर तो मैं लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। चलो आप लोगों को तो बता ही देती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से करूँगी, क्योंकि मैं क्विक वाला हलवा बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। ठीक है, जो कि मेरी मम्मी की रेसिपी है। मैंने मम्मी से सीखा था कि जब जल्दी बनाना हो तो ऐसे, वरना जब चूल्हे पे बनाते हैं ना गाइस, तो मतलब बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि वो टाइम लेके बनता है। और शहरों में रहने वाले लोग गैस को यूज़ करते हैं, है ना।
तो ये मैं नींबू भी लाई थी, इनको भी रख देते हैं। नींबू मैं इसलिए लाई हूँ कि सुबह सुबह गर्म पानी और नींबू और हनी पीना स्टार्ट करना है। वेट लॉस हो या ना हो, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी रहूँ, स्किन हाइड्रेट रहे, वो भी ज़रूरी है। तो अभी इसको रखते हैं और जाकर करते हैं बर्तन साफ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज़, अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब करूँगी अपने किचन को क्लीन। रात को ही करके सो जाती हूँ और यही मेरा नाइट क्लीनिंग रूटीन रहता है किचन का। सारे बर्तन, सारी चम्मचे हो गए, चमचे हो गए, बर्तन बड़े बड़े जो भी जहाँ रखना होता है मुझे उनको मैं रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं थोड़ा सा वक्त अब अपने लिए भी निकालने लगी हूँ। और गाइस, जो मैंने वेट लॉस ड्रिंक शेयर किया है वो वाकई में इफ़ेक्टिव है। आप लोग चाहें तो एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। मैं 92 kg पर थी और अब मेरा वज़न मैंने 7 kg लूज़ किया है। सो गाइस, किचन मेरा कंप्लीट क्लीन हो गया है। यहाँ का जो कपड़ा था वो भी मैंने धो के बाहर सुखा दिया है बालकनी में। और ये जो बर्तन हैं ये गीले हैं, इनको रखूंगी तो क्योंकि लकड़ी का है, खराब होने का डर रहता है। तो अभी जा रही हूँ मैं फेस वॉश करने और उसके बाद मैं अपनी दवाई खा के सो जाऊँगी। मुझे जल्दी दवाई खानी है। ये मैं दवाई खाती हूँ अपनी, और आयुर्वेदिक है। और कहना चाहूँगी, कैसा लगा आज का मेरा छोटा सा व्लॉग था। नॉर्मल सिंपल सी लाइफ थी। वेट लॉस ड्रिंक ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर सूट आ गई तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मुझे भी हुआ था तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। 92 kg में रहती थी, और इसकी डिटेल वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे है, तो आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। मनस्वी की दुनिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो अभी इस व्लॉग को रोकती हूँ मैं यहीं पे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, राधे राधे।